सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन. एंड एज वी नो दैट वी आर डिस्कसिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना. अभी हम लोग किसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बालक? सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं. मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आ गया. For what value of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल. बेटा यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये 3 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन. ठीक है सर. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, बोल रहा है किस वैल्यू एन का कौन सा वैल्यू ऐसा होना चाहिए. एन इन टर्म्स ऑफ द टू एपी. एक एपी है अपना 63, 65, 67 ऐसे चल रहा है, और दूसरा है 3, 10, 17 ऐसे चल रहा है. बोल रहा है एन का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए दोनों एपी इक्वल हो जाएगा, है ना. एन एक टर्म इसका टीएन और इसका भी टीएन, ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. तो आइए हम लोग सेम कर देते हैं. टी एन इज इक्वल टू टी एन, देखते हैं क्या होता है ना. तो हमको लिखना चाहिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पे स्मॉल डी ले लेते हैं. यस सर. अब सर एन क्यों इक्वल रखे? क्योंकि बेटा एन की ही वैल्यू चाहिए, किस एन पे दोनों इक्वल होगा. ठीक है सर. तो ए की वैल्यू फर्स्ट, हम इसको हम फर्स्ट एपी करते हैं, ठीक है, और इसको हम सेकंड एपी करते हैं. तो फर्स्ट एपी में ए की वैल्यू कितनी है? सर ए की वैल्यू 63 है. देखो ए की वैल्यू इसी को करते हैं 63 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू सर तो 65 में से 63 गया 2 इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म में ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, कैपिटल डी की वैल्यू 10 में से 3 गया 7. अब इसको सॉल्व कर लेना चाहिए बालक. यस सर. तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7. तो ये क्या होगा? 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n. 3 माइनस 7 माइनस 4 हो गया बेटा, और 63 माइनस 2 61 हो गया. कोई दिक्कत? अब सर n वाले को एक साइड कर लेते हैं. यस. और सर जिसके साथ n नहीं हो उसको एक साइड. तो ये हो गया सर माइनस 5n और ये हो गया माइनस 65. तो n इक्वल टू आ गया सर माइनस 65 अपॉन माइनस 5. कैंसिल आउट करना तो सर हमको बचपन से आता है. तो n की वैल्यू आ गई 13, यानी 13th टर्म जो होगा वो बालक क्या होगा? 13th टर्म में दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी. यानी ये इसको 13 टाइम्स तक लिखेंगे इस एपी को, और इसको भी 13 टाइम्स तक लिखेंगे. तो 13 टाइम में जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? सेम नंबर आएगा. ठीक है बालक. ऐसे क्वेश्चन जितने लोगों से बन गया प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताएं. ठीक है बेटा. यदि बन गया तो समझ जाओ 3 नंबर तुम्हारा पक्का है. आगे क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. इफ, बहुत बच्चे को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है. इफ m टाइम्स द mth टर्म, एकदम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ऑफ एन एपी is equal to
n टाइम्स nth term, तो बोला फाइंड द m plus nth term of AP. If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, then find the m plus nth term of the AP. ठीक है सर, m टाइम्स द mth टर्म, यानी m टाइम्स का मतलब हो गया m इंटू mth टर्म का मतलब हुआ tm इज इक्वल टू n टाइम्स का मतलब n इंटू nth टर्म का मतलब tn। तो इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू टी एम लिख रहे हैं तो m माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, फिर n इंटू टी एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सॉल्व करते हैं बेटा। यस सर, तो ये हो गया सर m a प्लस m इंटू m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n a प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू डी। अब सर सबको एक साइड ले आओ, m a प्लस ये m इंटू m माइनस वन माइनस n माइनस n इंटू n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब सर थोड़ा ना रीअरेंज करते हैं, ए वाले को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, और जो बचा उसको एक साथ लिख लेते हैं सर। लिख लिए? यस सर। अब इन दोनों में कॉमन सर ए है, ले लिए सर। सर इन दोनों में कॉमन डी है, तो यहाँ बचा सर m इंटू एम माइनस वन, और यहाँ बचा तो माइनस n इंटू एन माइनस वन। सर इसको जब मल्टीप्लाई किए तो यही तो आएगा, माइनस माइनस प्लस। सर इसमें फिर रीअरेंज किए सर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन। देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है फॉर्मूला। किसी को दिक्कत? अब इसी फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं यहाँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या लिखना चाहिए सर, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। और इन दोनों में क्या, माइनस वन यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ एम बचेगा और यहाँ माइनस एन हो जाएगा सर। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, m माइनस एन कॉमन है, m माइनस एन कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा सर, m प्लस एन बचा और माइनस वन बचा। ये दोनों तो कॉमन चला गया ना, यस सर। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन बचा सर, m माइनस एन कॉमन बचा, तो फिर यहाँ क्या बचा सर, e बचा, और यहाँ क्या बचा, d इंटू एम प्लस एन माइनस वन बचा। वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या होता है सर, या तो m माइनस एन इज इक्वल टू 0 कर दें, है ना, या फिर a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू 0 कर दें। यस सर। अब सर ये क्या है, ये सर इसको ऐसे लिखते हैं, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो तो ध्यान से समझना, जब हम लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है सर, टी एन।
ये फॉर्मूला आप जानते हैं। जब n यहाँ लिखते हैं तो यहाँ n-1 रखता है, तो यदि हम यहाँ लिख दें Tm+n, तो ये m+n लिखे तो यहाँ पे m+n आएगा, तो m+n-1, और a और d तो था ही, तो a और d है। यानी सर ये क्या है, Tm+n = 0। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हमसे पूछा गया था फाइंड m+n टर्म, और m+n को बोलते हैं क्या सर, tn को कहते हैं nth टर्म। तो Tm+n को क्या बोलेंगे सर, m+nth टर्म। वैल्यू कितनी आ गई सर, 0। समझे कि नहीं बालक? जितने लोगों से ये क्वेश्चन खुद से बन गया है, कमेंट में लिख कर बताइए, है ना? जितने लोगों से बन गया है जल्दी से लिख कर बताओ कि यस सर हमसे बन गया, है ना? यदि बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनाना है, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनाना है बेटा, एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, और फाइनली आपको 2 रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो एक रिजल्ट आपकी यूजफुल हो जाएगा, और दूसरा रिजल्ट आप देखेंगे तो इससे आ गया m=n, तो m=n तो हो ही नहीं सकता, m=n नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर mth टर्म और nth टर्म दोनों अलग अलग टर्म है, तो m और n कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो बेटा ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो ध्यान रहे ऐसे ही सॉल्व करना, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अब किस पे चले, 21 पे सर। क्वेश्चन नंबर 21, मान लो ऐसे दिया गया है इन NaP फर्स्ट टर्म इज 8, nth term is 33, sum of first n term is 123, find n and d। d का मतलब कॉमन डिफरेंस, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये दोनों फाइंड आउट करना है। यदि बेटा ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 है, देखो ध्यान से, nth टर्म की वैल्यू 33 यानी Tn, और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म 123 यानी Sn, है ना? Tn Sn गिवन है, तो हमको n और d चाहिए। तो बेटा बताओ Tn = क्या होता है सर, Tn = होता है a + n-1 × d। तो Tn की जगह 33 लिख देते हैं, a की जगह 8 लिख देते हैं, n-1 × d लिख देते हैं, है ना? तो ये हो गया 25 = n-1 × d। सर Sn = क्या होता है सर, Sn = होता है n/2 × a + Tn, ये फार्मूला हम बताएं। यस सर, तो Sn की जगह सर 123 लिख देते हैं, n/2 रहने देते हैं, a की जगह सर 8 लिख देते हैं, और Tn की जगह 33 लिख देते हैं। तो ये सर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, n × 43 41, ये दोनों को ऐड करोगे तो 41, यानी सर n = आ गया 123 × 2 / 41, कैंसिल आउट सर करना आता है, 3 × 2 = 6 हो गया। n की वैल्यू आ गई कितनी, 6। अब n की वैल्यू 6 यदि यहाँ तुम पुट कर दोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई बालक सर, d की वैल्यू आ गई 5।
और आपसे यही दोनों तो पूछा था फाइंड आउट करने, एन और डी की वैल्यू बताइए, है ना। तो समझे कि नहीं, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है और ये फॉर्मूला याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है बेटा। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और आराम से सॉल्व करना है ना, 100% आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। फाइंड एन AP whose fourth term is 9 and sum of its sixth term and 13th कर लो, 13th term is 40। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, AP सर फाइंड आउट करना है। यानी सर AP को फाइंड आउट करने के लिए हमको A और D की वैल्यू चाहिए। A का मतलब फर्स्ट टर्म और D का मतलब कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू 9 है, यानी सर T4 इज इक्वल टू 9 है, एंड सम ऑफ इट्स सिक्स टर्म यानी T6 एंड 13 टर्म यानी T13, है ना। 6 टर्म और 13 टर्म का सम कितना गिवन है सर, इज 40। तो बेटा लगा देते हैं फॉर्मूला, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो T4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9, यानी सर A प्लस 3D इज इक्वल टू 9 हो गया। यहाँ पे करेंगे तो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और फिर यहाँ A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये हो गया सर A प्लस 5D प्लस A प्लस 12D। A प्लस A हो गया सर 2A और 5 प्लस 12 हो गया सर 17D। तो सर दो इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सर, है ना। तो सॉल्व करने के लिए दोनों को एक जगह लिखना चाहिए। A प्लस 3D इज इक्वल टू 9, तो A की वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 3D हो गई। अब दूसरे में A की जगह पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 9 माइनस 3D प्लस 17D इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 प्लस 17D इज इक्वल टू 40, यानी 18 प्लस 11D इज इक्वल टू 40। तो 11D इज इक्वल टू क्या आ गया, 40 माइनस 18, करेक्ट। यानी 11D इज इक्वल टू हो गया 22, यानी D इज इक्वल टू हो गया 22 अपॉन 11। तो ये कैंसिल आउट हो गया और D की वैल्यू आ गई 2। D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब D की वैल्यू यदि 2 आई तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू देखो 2 थी, तो ये हो गया A इक्वल टू 9 माइनस 6, यानी A इज इक्वल टू 3। तो हमको A और D मिल गया। सर AP चाहिए तो A से स्टार्ट कर देते हैं सर, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म सर D2 है तो 2 ऐड करते चल जाते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, ऐसे ही सर लिखते जाइए। यही तो AP है, आंसर आ गया। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। बेटा ये यदि क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा बेटा, और यदि आप मेरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो 3 में 3 मिलेगा बेटा, एक नंबर नहीं कटेगा। बस आराम से सॉल्व करना है, कोई भी गलत स्टेप नहीं करना है ना। और आराम से बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा बेटा। ठीक है बालक, ठीक है। Thank you so much. Nice to have you all here. We are going to meet in the next session. Till that, bye bye. Take care. Thank you.